नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों आप लोगों को पता है संपूर्ण व्याकरण की यहाँ पे महत्वपूर्ण 500 MCQs यानी कि क्यूज क्वेश्चन चल रहे हैं, जो ऑल ग्रामर के सभी कंसेप्ट यहाँ पे कम्बिनेशन किया गया है 500 MCQs। और ये सभी आपके इम्पोर्टेंट शिक्षक भर्ती से पूछे गए प्रश्न हैं, जैसे आप संविदा शिक्षक, सी टेट, यूपी टेट, रीट, केवीएस, ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कलेक्शन किया गया है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 15 है दोस्तों। तो अभी तक हमने लगभग आपके 400 प्लस आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए आज पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, और इसके पिछले पार्ट देखने के लिए आपको बेल आइकन पे एक लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, और सभी क्वेश्चन लाजवाब और उम्दा लगेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए और सभी क्वेश्चन अटेंड कीजिए और बेहतर तैयारी करिए दोस्तों। प्रश्न है, अनाधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अर्थ उपयुक्त लोकोक्ति है। यानी यह आपका लोकोक्ति है, यानी कि अनाधिकारी को क्या लिखा है, अनाधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अर्थात एक आप उपयुक्त लोगों की बताना क्या होगा। खूंटे के बल पर बछड़ा कूदे, खिसियानी बिल्ली खंभा नीचे या नोचे होना चाहिए, खुदा गंजे को नाखून न दे, गंजे के नए नहीं होते। तो अनाधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, यानी खुदा गंजे को नाखून न दे। सी ऑप्शन जो उपयुक्त लोकोक्ति इस अर्थ पर हो जाएगी दोस्तों। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है। मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है, युक्त अर्थ नहीं है। समझिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है तो छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला। युक्त का अर्थ नहीं है। जी हाँ, छठी का राजा कठिन परिश्रम करने वाला यह अर्थ नहीं है। जिस युक्ति का युक्त अर्थ आपका पहला ऑप्शन नहीं है। बाकी आप देखेंगे, पेंदे के बल पे बैठना, पराभाव मानना, इसका अर्थ आ रहा है। छाती उमड़ाना यानी प्रेम या करुणा से गदगद होना। चादर से बाहर पैर फैलाना यानी मर्यादा का उल्लंघन करना। ये सभी आपके सही है, बी सी डी ऑप्शन सही दिए हैं। लेकिन पहला ऑप्शन का आपका मुहावरे का जो है युक्त का अर्थ नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और अगला प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है आपसे, लोकोक्ति का युक्त अर्थ ये भी आपसे पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइए देख लेते हैं किसका अर्थ नहीं मिल रहा है। तो घर ही के मर्द हैं डरपोक आदमी। यह आपका जो बी ऑप्शन है, यह है आपका लोकोक्ति का युक्त अर्थ है। जी हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे अर्थ है, बाकी सभी आपके अर्थ नहीं। ना ए में निकलेगा, ना सी है, ना डी है। रुपया तो सेख नहीं तो जुलाहा, रुपये से रुपया पैदा करना। ये आपके ए सी डी ऑप्शन आपके क्या है, युक्त अर्थ नहीं है। बाकी बी ऑप्शन जो है घर ही के मर्द हैं यानी डरपोक आदमी, यह जो है लोकोक्ति युक्त यानी घर के ही मर्द हैं, बाहर नहीं है, इसलिए डरपोक आदमी यहाँ पे आपका युक्ति अर्थ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, स्क्रीन पर दिया जा चुका है और प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करेंगे। और प्रश्न यह है दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ होगा प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या आवश्यकता है। प्रश्न तो यही है दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष बात के लिए पूछने की क्या जरूरत है। जब परिणाम प्रत्यक्ष आपके सामने है तो उस बात को पूछने दोहराने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है, गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम, यह अर्थ किस लोकोक्ति का है। गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम, यह जो अर्थ लोकोक्ति होगा दोस्तों, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम क्या है, नयन सुख, यानी कि आंखों में सुखी है लेकिन क्या है, आंख का अंधा है। तो यही होता है, गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम यही होगा। यानी गुण और योग्यता के अथवा उसको क्या है, कह देते हैं गुणवान व्यक्ति। किसी का नाम मान लीजिए राजा है
और भिखारी हो। दिखने में भिखारी हो, नाम राजा है। तो यानी आंख के अंधा नाम नैन सुख। नाम तो नैन सुख है लेकिन पता चले आंख के अंधा ही है। तो अकॉर्डिंग टू जो नाम है वह शोभा नहीं देता। तो इस लोकोक्ति का अर्थ यही है दोस्तों के गुण, योग्यता अथवा विशेषता के प्रतिकूल नाम। तो आप लोग समझ सकते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा था। और अगला प्रश्न भी स्क्रीन पर आ चुका है और आप सभी लोग स्टडी भी कर रहे हैं। और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। तुमने तो कवि की प्रशंसा में नाव बांध दी, नहीं हुआ है। मेरा यहाँ रहना तुम्हें पेट में चूहे कूदने लगता है क्या, नहीं है, ये भी आपका सही। तीसरा देखेंगे, मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया, ये हाँ ठीक है। सी ऑप्शन जो है दोस्तों मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है कि मौका चूक जाने पर बेचारा हाथ मलता रह गया। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और प्रश्न ये पूछा जा रहा है, ये आपके सी टेट में प्रश्न आया था। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप लोग समझ गए होंगे, जो पढ़ा लिखा है फारसी क्या है, वो सब कुछ जान सकता है, सीख सकता है। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आपने एक ही लाइन उस पिछले क्वेश्चन में देखा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, लेकिन इसमें दो लाइन पूछा गया था, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सम्मान नष्ट करना, कौन सा मुहावरा उचित होगा दोस्तों। सम्मान नष्ट करना यानी नाक नीची करना। जी हाँ, सम्मान नष्ट करना अर्थ में कौन सा मुहावरा उचित हो जाएगा, नाक नीची करना हो जाएगा दोस्तों। और अगला प्रश्न ये भी आपकी स्क्रीन पर है, सभी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक एक कर प्रश्न आ रहे हैं। अब आप लोगों को एक एक करके आंसर भी बताना है। खटाई में पढ़ना वाक्य में सार्थक प्रयोग होगा। खटाई में पढ़ना, जी हाँ, खटाई में पढ़ना यानी बात यह थी कि लेकिन ऐन मौके पर, बात तय थी लेकिन ऐन मौके पर उसके मुहर जाने से सारा काम खटाई में पड़ गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कोई बात आपकी तय है लेकिन ऐन वक्त पर वो मना कर दे, यानी मुहर गया, मुड़ गया, अपनी बात पर पिछड़ गया। तो यह होगा खटाई में पढ़ना, सार्थक प्रयोग हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ होगा बिना मेहनत के ही उपलब्धि होना। जी हाँ, अंधे यानी जिसको दिखाई नहीं देता है उसको बटेर लगना यानी कि बटुआ मिल जाना या कुछ भी उसको माला माल हो जाना, यानी कि बिना मेहनत की ही उपलब्धि होना। तो आप लोग समझ सकते हैं बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक नागिन अरु पंख लगाई। एक नागिन जो है पंख लगाई, अरु मतलब सभी लोग जानते हैं, उसकी पंख लगा ली। तो सही अर्थ क्या हो जाएगा, एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। जी हाँ, एक नागिन अरु पंख लगाई यानी एक दोस्त के साथ दूसरे का जुड़ जाना। जब कोई जेल में पकड़ा जाता है, कोई भी आपका जो केसेज होते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, 2-3 केस और उमड़ देते हैं कि चलो इसी पे पुलिस वाले विभाग करते हैं कि चलो इसी के सब जो भी अपना ढूंढ तो पाएंगे नहीं, इसी पे केस कर देते हैं। यानी एक नागिन अर पंख लगाई, एक दोस्त के साथ कई सारे दोस्त उस पर जुड़ जाते हैं। तो ये कथन आपका, ये लोकोक्ति सही होगी, बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का सटीक अर्थ क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं ये। यानी कि ये अवसरवादी व्यक्ति होगा। यानी गंगा नाम था, गंगादास नाम था, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि अवसरवादी व्यक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, किस क्रमांक में पेट में दाढ़ी होना, क्या कभी के पेट में दाढ़ी होता है। तो ये एक मुहावरा है दोस्तों, इसका अर्थ होगा पेट में दाढ़ी होना यानी बाल्यावस्था में ही समझदार होना। बहुत अच्छी बात है, बाल्यावस्था में ही समझदार होना यानी पेट में दाढ़ी होना, समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना,
सर दर्द होना या पीछे मुड़कर देखना। तो सही क्या हो जाएगा? सिर फिर जाना, यानी कि क्या हो जाएगा? सिर फिर जाना, यानी आप लोगों को कोई व्यक्ति देखता है तो क्या है? सिर फिर जाना, यानी पीछे मुड़कर या इधर उधर देखने लगता है, यानी अहंकारी व्यक्ति हो जाता है, आपको पहचानता नहीं है। क्या हो जाएगा? अहंकारी व्यक्ति हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ बताइए। हाथ न आना यानी कि पकड़ में न आना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और हमारा 500 जो MCQs का है दोस्तों कंसेप्ट, ये सभी कंसेप्ट से क्वेश्चन लिया गया है, इसलिए आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सभी प्रश्न आपके कंसेप्ट में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है सही मुहावरा क्या होगा। सभी मेरे प्यारे मित्र, शिक्षक बंधु, सभी कैंडिडेट एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को सही मुहावरा क्या है दोस्तों? आंखों में धूल झोंकना ही सही मुहावरा होगा। जी हाँ, आंखों में धूल झोंकना। क्या कोई कचरा झोंकता है, रेत फेंकता है, मिट्टी डालना? ये मुहावरा आपने पढ़ा होगा कि आंखों में धूल झोंकना। तो सी ऑप्शन सही होना चाहिए। और अगला प्रश्न है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे को पूर्ण करेगा? अब इस मुहावरे को हमें पूर्ण करना है। कैसे पूर्ण करेंगे? शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। जी हाँ, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। और प्रश्न यह है कि रंग में भंग होना का अभिप्राय क्या है? रंग में भंग होने का अभिप्राय है खेत गिरवी रख देना। जी हाँ, रंग में भंग होने का अभिप्राय खेत गिरवी रख देना। और खेत रहना का अर्थ है दोस्तों शहीद हो जाना। खेत रहना का अर्थ है शहीद हो जाना हो जाएगा। यह एक केवल मुहावरा है दोस्तों, समझिएगा ध्यानपूर्वक। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। इनमें सरल वाक्य कौन सा है? अब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य से कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट है दोस्तों। तो सरल वाक्य कौन सा है? उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा। उसने राम और श्याम को जाते हुए देखा, इसमें सरल वाक्य है। और ये STT एग्जाम 2014 में पूछा गया प्रश्न था। अब इनमें संयुक्त वाक्य हमें पहचानना है, तो आइए ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन के साथ ही हमें संयुक्त वाक्य की क्या है पहचान करना है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। मैं आगे बढ़ गया और पीछे रह गया, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। मैं तो आगे बढ़ा और क्या पीछे रह गया, ये क्या होगा? जोड़ा गया। ये अलग वाक्य है, ये अलग वाक्य है, तो दो वाक्यों को यहाँ पे संयुक्त वाक्य कहला जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर यह पूछा जा रहा है, CTET में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, और आपकी संविदा शिक्षक भर्ती में आया हुआ प्रश्न है, वर्ग 2 में आया था कि इनमें आज्ञार्थक वाक्य कौन सा है? तो जो आज्ञार्थक वाक्य होगा, आपको यह कार्य तुरंत कर लेना चाहिए। जो लास्ट में चाहिए वही सर ज़्यादातर आता है ना, तो वो आपका आज्ञावार्थक कहलाता है। और यहाँ पे आ जाए आपको कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, यानी आपको कर लेना चाहिए, आज्ञावार्थक हो जाता है शब्द। और अगला प्रश्न यह है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? ये दोस्तों बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। रचना के आधार पर वाक्य ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा गया था। तो रचना के आधार पर वाक्य आपके 3 प्रकार के होते हैं, या आप लोग सभी लोग जानते हैं। और अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए, वह तो नहीं चलेगा, निपात का प्रयोग है। वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें भी निपात का प्रयोग है। तुम कहाँ तक जा रहे हो, ये भी निपात है। लेकिन मैं भी साथ चलूँगा, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, सभी लोग एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न यह है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब मिश्र वाक्य पहचानना है, तो पहचान लेते हैं भैया। मैं जानता हूं कि वह घर चला गया है, यह मिश्र वाक्य होगा आपका। दोस्तों मैंने इसका कंसेप्ट वीडियो बनाया था कि मिश्र वाक्य कैसे पहचानेंगे, संयुक्त वाक्य कैसे पहचानेंगे। पिछले मैंने कंसेप्ट के क्वेश्चन कराए थे, वो आप अगर आप देखे होंगे ज़रूर दोस्तों हमारी पिछली क्लासेस, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को आसान लगेंगे। अब इसमें बताना है कि संकेत अर्थ वाला वाक्य कौन सा है? संकेतार्थक वाक्य, यानी संकेत का अर्थ वाला वाक्य आपको बताना है। यदि वह कहेगा तो मैं करूँगा, ये संकेत हो रहा है। यदि अगर वह कहेगा तो मैं कर लूँगा, संकेत है। वो सामने वाला तो हाँ बोले मैं कर लूँगा, यानी यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊँगा। जी हाँ, कर लूँगा, या यदि वह कहेगा तो मैं भी जाऊँगा, ये क्या हो जाता है? संकेत अर्थ वाला वाक्य हो जाता है। और यह ग्रेड सेकंड में पूछा गया प्रश्न था।
अब बात आती है आज बहुत पानी गिरा। वाक्य कौन सा है? आज बहुत पानी गिरा। यह वाक्य हो जाएगा साधारण वाक्य है, ना आपका मिश्रित है ना सही संयुक्त है। आज बहुत पानी गिरा यानी कि साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य है। और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न लाजवाब है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। वाक्य मिश्र वाक्य। जी हाँ, जब तक वह घर पहुंचा, एक वाक्य ये हो गया, तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, ये क्या हो गया यहाँ पे? मिश्रित वाक्य कहला जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्रित किया गया है, मिश्रित वाक्य है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, हम एक ही छत के नीचे हैं और हम एक शिक्षक भर्ती के चैनल से जुड़े हुए हैं। बस दोस्तों, हमें प्रिपरेशन करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है और एक सरकारी सीट बिल्कुल प्राप्त होगी, आपको बेहतरीन मिलेगी, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं दोस्तों। अब इसमें ये बताइए आप लोग, इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? इच्छार्थक वाक्य बताना है तो होगा तुम्हारा मंगलमय हो। जी हाँ, आदमी बोलते हैं ना, जब भी आपसे बड़े होंगे तो आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा मंगलमय हो, कहते हैं ना तुम्हारा मंगल हो, तो क्या हो जाएगा? ये इच्छार्थक, अपने इच्छा से बोलते हैं, तो ये इच्छार्थक वाक्य कहला जाएगा। और अगला प्रश्न यह पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या है? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क में आज दे रहे हैं दोस्तों, आपको बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या होगा। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन क्या है दोस्तों? बाजार जा रहा है। अब इस वाक्य में क्या उद्देश्य क्या होगा? मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार, चार ऑप्शन है। अब इसमें आपको उद्देश्य बताना है कि मोहन उद्देश्य है, बाजार उद्देश्य है, खरीदारी उद्देश्य है। ये देखिए, अब एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए जो शब्द आप दिया होगा वही आंसर में आएगा, मोहन होगा या बाजार होगा, बाकी सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं, तो आपके सी और बी ऑप्शन गलत है। अब दो ऑप्शन आपके सामने हो गए, यानी कि 50-50 का आ गया। अब आप लोगों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ ये 30 बेस्ट आपको बेहतरीन लगे होंगे, और शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर पाना है तो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे सभी मेरे प्यारे मित्र, सभी शिक्षक बंधु, जायसवाल कोचिंग सेंटर। जी हाँ, सरकारी शिक्षक बने, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के आधार पर क्वेश्चन आते हैं और आपके सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पर वीडियो आपको मिलती है जो आपके स्कोर को अपडेट करती है। और ये प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हम बात करते हैं राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। और हमेशा मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूँ और अपने से जुड़े हुए सभी मित्र साथियों को भी मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।